ये तो प्रेम की बात है बूढ़ो। ये वो नाम की मस्ती है, पहले तो चढ़ती नहीं है, और जब एक बार चढ़ जाती है तो उतरती भी नहीं है। क्या करें? ये तो प्रेम की बात है ऊधो। ये तो प्रेम की बात है बूढ़ो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो। ये तो प्रेम की बात है बूढ़ो। जिनको ठाकुर से प्रेम है, किसने कहा कि प्रेम क्या है और कैसा होता है ठाकुर के प्रति? थोड़ा ध्यान देकर के सुनना। प्रेम माने ठाकुर के प्रति विशुद्ध भक्ति। और वो भक्ति कब प्राप्त होती है? ठाकुर की कृपा से। और कृपा ठाकुर की कब होती है? वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मन कर्म वचन छाण चतुराई, भजत कृपा हो ही रघुराई। यदि तू ठाकुर की कृपा को प्राप्त करना चाहता है तो मन से, वचन से, वाणी से और कर्म से, बोले तू चतुराई को त्याग दे। बस एक सदगुरु का द्वार है, वहां चतुरता मत दिखाना, वहां चतुराई मत दिखाना। जितना भोला बनकर के तू बैठेगा गुरुजनों के चरणों में आकर के, उतना तेरे ऊपर भगवत कृपा होगी। और कृपा से ही ठाकुर की भक्ति प्राप्त होती है, जो विशुद्ध प्रेम ठाकुर का। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऊधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऊधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऊधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऊधो। यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा। आपकी पूजा क्या है? ये दम दम श्वास श्वास पर ठाकुर का नाम रटो। यहां दम दम में होती है पूजा, हर श्वास पर प्रभु के नाम को जपो। किसी ने पूछा कि महाराज, क्या परमात्मा के नाम लेने का कोई समय होता है क्या, कि इतने बजे स्नान करके हम ठाकुर का नाम लेंगे, जब तक आसन पर नहीं बैठेंगे तब तक प्रभु का हम नाम नहीं लेंगे, जब तक स्नान नहीं करेंगे तब तक हम ठाकुर का नाम नहीं लेंगे? नहीं नहीं। गीता के अंदर भगवान कहते हैं कि यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। ध्यान देना, अनेक यज्ञ हैं। यदि आपको हवन करना है तो लकड़ी लानी पड़ेगी, हवन कुंड बनाना पड़ेगा, हवन सामग्री मंगानी पड़ेगी, परंतु ये यहां हम लोग नाम जप यज्ञ कर रहे हैं। ये आहुति वाला हवन नहीं है, स्वाहा स्वधा वाला हवन नहीं है। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, ये वो हवन है। इसके लिए आपको कहीं भी बैठ जाइए, आसन भी ना हो तो कोई, आज तो हमारा भी आसन रह गया है वहीं कमरे में, तो हमने कहा चादर ही बिछा दो, कोई बात नहीं।
यदि आसन भी ना हो तो कोई बात नहीं, यदि आपके पास कोई आचमन करने के लिए पात्र भी ना हो तो भी कोई आवश्यकता नहीं, यदि माला भी ना हो तो माला भी उठाने की आवश्यकता नहीं। श्वास श्वास में उस प्रभु के नाम के जप के लिए तुम करो। यही बता रहे हैं, यहां दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। कौन आया कौन गया ऐसा नाम संकीर्तन करो कि पता भी ना चले कि पास में कौन बैठा है, इतना डूब जाओ नाम में। यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, जो असल में मस्ती में डूबे उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, जो असल में है मस्ती में डूबे उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। ये मदिरा का नशा नहीं है भैया, शायद यहां कोई पीने वाला न हो, यदि हो तो हाथ खड़ा कर देना। वो मार्का तो आपको बाजार में भी नहीं मिलेगा जो मैं पिलाने जा रहा हूं। उस पर एक मोहर लगी है दादाजी, वो मार्का बाजार में नहीं मिलेगा, वो यहीं मिलेगा। जो असल में है मस्ती में डूबे उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, जो असल में है मस्ती में डूबे उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। जो रात को पी और सुबह उतर गई वो क्या मस्ती है। ये मस्ती पहले तो चढ़ती नहीं है, और भैया जब एक बार चढ़ जाती है तो उतरती भी नहीं। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे
वो तो रहते हैं जग से न्यारे, जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। एक बात याद आई मुझे, तुलसीदास और सूरदास जी का तो नाम आपने सुना ही है। तुलसीदास जी और सूरदास ये दोनों राम और कृष्ण उपासक हुए हैं। गोस्वामी सूरदास जी महाराज जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे। एक बार ये कुएं में गिर गए, किसी ने इनको नहीं निकाला। 7 दिन तक कुएं में पड़े रहे, रोते रहे। मेरे ठाकुर को दया आ गई, मेरे गोविंद को दया आ गई, और प्रभु आए और प्रभु ने सूरदास जी को उस कुएं के अंदर से निकाला। एक दिन सूरदास जी बैठे थे तो सूरदास ने क्या देखा कि पास में 2 व्यक्तियों के वार्तालाप की आवाज आ रही है। राधा और कृष्ण दोनों वार्तालाप कर रहे हैं। श्री राधा रानी को श्री कृष्ण कहते हैं कि किशोरी जी देखो, वो अंधा बैठा है ना, उसके पास नहीं जाना। क्यों प्यारे? बोले वो तुम्हारे चरण पकड़ लेगा। श्री राधा रानी का प्यारे मैं तो अवश्य जाऊंगी। बोले आगे से नहीं, बोले पीछे से पकड़ लेगा। सूरदास जी सुन रहे हैं। सूरदास जी समझ गए कि ठाकुर की आज्ञा हो रही है कि तुम किशोर जी के चरण पकड़ लो तो दर्शन हो जाएगा। छम छम करती हुई जब श्री राधा रानी सूरदास जी के पास गई, तुरंत सूरदास जी महाराज उठे और श्री किशोर जी का चरण पकड़ लिया। हड़बड़ाकर के श्री राधा रानी जब अपना पैर छुड़ाया और दौड़ पड़ी, एक हाथ में सूरदास जी के श्री राधा रानी की पायल आ गई। जब श्री राधा रानी ने अपने पैरों में पायल नहीं देखी, लौट करके श्री राधा रानी सूरदास जी के पास गई और जाकर के बोली कि बाबा मुझको रास में जानो है, तू मुझको मेरी पायल दे दे। लाली मैं कहा जानू, ये तेरी पायल है, मैं तो अंधा हूं। यदि तू मुझे आंख दे दे तो मैं दूसरे पांव में पायल देख करके तेरी पायल लौटा दूंगा। बात तो ठीक है ना। जो श्री राधा रानी ने कृपा की, सूरदास जी की आंखों में प्रकाश आ गया। साक्षात राधा गोविंद का दर्शन सूरदास जी महाराज करने लगे। सूरदास जी की आंखों से अश्रु बहने लगे, सूरदास रोने लगे। श्री राधा ने और श्री कृष्ण ने पूछा कि बाबा अब तो आपको हमारा दर्शन हो गया, अब आप रोते क्यों हैं? बोले प्रभु आपने ये कृपा की है तो एक कृपा और कर दो। बोले क्या कृपा करें? बोले ये कृपा करिए कि जिन आंखों से मैंने आपका दर्शन कर लिया है, अब उन आंखों से संसार को देखने की इच्छा नहीं है। मेरी आंखें पुनः आप फोड़ दीजिए प्रभु। सूरदास जी की आंखें यथावत हो गई। यही भाव है, जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिसकी नजरों में मोहन समाए, जिसकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं